दर्शन कीजे साधु का, साहिब आवे याद। सोई लेखे दिन घड़ी, बाकी के दिन बाद। संतों के स्वरूप को दुलराते हुए श्री कबीर साहब कहते हैं कि दर्शन कीजे साधु का और साहिब आवे याद। सोई लेखे दिन घड़ी और बाकी के दिन बाद। कहने का तात्पर्य ये भी है कि यदि प्रभु का स्मरण करना है, यदि आप चाहें कि जीवन में भगवत स्मरण हो और भगवत स्मरण सहज हो, तो फिर दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, कोई भी देश काल स्थिति परिस्थिति हो, आप हो मैं हूं, कोई भी हो, परम लक्ष्य अगर किसी ने जीवन का प्राप्त किया है तो वह संत भक्त के अनुग्रह से ही प्राप्त किया है। प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि आरंभ में गीता, भागवत, रामायण इनका अध्ययन हुआ, चिंतन हुआ, लेकिन वो जो जीवन में भाव की मधुरता आई वो भक्तमाल जी की कृपा से आई। वो मधुरता क्या है, कैसी है, ये बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान का स्मरण तो गीता, भागवत और रामायण भी कराते हैं, लेकिन शायद श्रीमद् भक्तमाल से पहले श्री कृष्ण का स्मरण होता था और भक्तमाल के बाद मेरे कृष्ण का स्मरण होने लगा। तो भर तो हृदय भगवान की कृपा से ही जाता है। जैसे एक भरा हुआ पात्र हो तो उसमें किसी और वस्तु के डालने का स्थान तो नहीं है, पर फिर भी कुछ है जो उसमें डाला जा सकता है। क्या है, कैसा है? एक बार एक गुरु ने परीक्षा ली अपने कुछ शिष्यों की कि मैं देखूं इनकी बुद्धि का कैसा विकास हुआ है। बिल्कुल एक जल से भरा हुआ पात्र उन्होंने सब शिष्यों के मध्य रख दिया कि इसमें कुछ और डालना है और कुछ इस प्रकार से डालना है कि ये जो मुख तक भरा हुआ कुंभ है जल से, एक भी बूंद जल की बाहर ना गिरे। कुछ ऐसा डालना है तुमको कि ये जल भी ना गिरे, उसमें कुछ और आने का, कुछ और रखने का स्थान नहीं है, पर फिर भी कुछ है जो तुम्हें डालना है और बिना जल की एक बूंद गिराए। तो सब शिष्यों ने प्रयास किया पर कोई भी सफल नहीं हुआ। कोई एक कृपा पात्र था। अच्छा, कृपा पात्र थोड़े ही होते हैं, आज्ञावर्ती जन थोड़े ही होते हैं। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। और यहाँ आप मुट्ठी भर लोग बैठे हैं या कभी हजारों की संख्या में श्रोता बैठे हों, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ठीक बात कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग किसी एक के कल्याण के लिए ही होता है। 4 बैठे हों, 4000 बैठे हों, 4 लाख बैठे हों, पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक होता है जिसके लिए प्रभु ये सारा उपक्रम कराते हैं, जिसके लिए प्रभु ये सारी व्यवस्था बैठाते हैं। कोई एक होता है जिसका कल्याण हो जाता है। तो एक योग्य शिष्य था, उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी खांड मिला दी उसमें। जल भी नहीं गिरा, गुरु की आज्ञा थी कि इसमें कुछ और मिलाना है, बिना जल को गिराए उसने खांड मिला दी। भेद क्या हुआ कि पहले जल कुछ और था और खांड मिलने के बाद मधुर हो गया। तो ऐसे ही इसका तात्पर्य ये ना लिया जाए कि गीता, भागवत, रामायण से कुछ कम मिलता है। हृदय तो उससे भी भर जाता है, लेकिन भक्तमाल उसमें मिश्री घोल देती है। भक्तमाल भाव का माधुर्य लाती है जीवन में। इसीलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जो वो भक्ति की सरसता है, वो जो भाव की स्निग्धता है, वो जो चिंतन की कोमलता है,
मुझे नहीं लगता कि वो बिना भक्तमाल के आ सकती है। अच्छा, भक्तमाल का अर्थ केवल यही नहीं है, जहाँ जहाँ भी भक्तों का चरित्र है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही भगवान के भक्त भी अनंत हुए हैं। किसी से आप और मैं सौभाग्य से परिचित हो गए, किसी से नहीं हो पाए, पर जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके जो भी चरित्र हैं वो सब भक्तमाल ही हैं। और भगवान के भक्त का चरित्र, इसका चिंतन, इसका स्मरण, इसका मनन, इसका अध्ययन, इसका पठन, किसी भी प्रकार से इसका सेवन आपके हृदय में जो भाव का माधुर्य है उसको बढ़ाता है। मैं तो पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर आपसे कहूँगा कि आप दिन में कुछ और करें न करें, लेकिन एक नियम तो आप सबको बना लेना चाहिए कि किसी एक भक्त के चरित्र का चिंतन आप जरूर करें, भावना दृढ़ बनी रहे जिससे। क्योंकि देखो, आप और मैं संसार में रहते हैं, आप और मैं व्यवहार में रहते हैं, और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आप और मैं प्राय करके विकार में रहते हैं। किसी ना किसी प्रकार से संसार का चिंतन, विषय का चिंतन, ये मन को विकृत करता रहता है। तो संसार में रहना क्या है? माने विकार में रहना। जो विकार में रह रहा है वो संसार में रह रहा है, भले वो मंदिर में रहता हो, आश्रम में रहता हो, भले वो किसी भी देश भेष वेश में रहता हो, लेकिन जो विकार में है वो संसार में है। और जो संस्कार युक्त है, जो संस्कार में है, वो किसी भी स्थान पर हो, वो विपरीत से विपरीत, कलुषित से कलुषित स्थान पर भी पड़ा है, लेकिन जो संस्कार में है, जो भजन के संस्कार में है, वो प्रभु के निकट है। तो प्राय करके आप और मैं विकार में रहते हैं, आप और मैं संसार के विचार में रहते हैं, तो भजन भावना जो है वो क्षीण हो जाती है। तो वो भजन की जो भावना है, वो जो भक्ति का भाव है, वो दृढ़ बना रहे जीवन में। इसके लिए कुछ और करिए न करिए, पर भक्त का चरित्र अवश्य चिंतन करिए। यही बात श्री ध्रुवदास जी ने कही, रसिकन को संग करे निस्दिन। भक्त का संग करना क्या है? बस इसी प्रकार से भक्त के इस चरित्र के निकट जाना, यही भक्त का संग करना है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो प्रभु के चरित्र हैं उससे भी कहीं अधिक लाभ होता है भक्त के चरित्र का चिंतन करने से। प्रभु का चरित्र दिव्य है, प्रभु का चरित्र मन वाणी को पवित्र करने वाला है, पर भक्त का चरित्र मन वाणी को पवित्र भी करता है और मधुर भी बना देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाई। जैसे बालक को खिलाओ तो केवल बालक का पेट भरता है, लेकिन एक गर्भवती स्त्री को अगर खिलाओ तो स्वयं भी पुष्ट होती है, उसके गर्भ में पल रहा बालक भी पुष्ट होता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अंतर्यामी। व्यास जी भी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जिनके हिय में बसत हैं, तीन लोक के नाथ। इसीलिए कल मैंने कहा था, भाई भक्त चलता फिरता तीर्थ है, भक्त चलता फिरता मंदिर है, भक्त चलता फिरता मंदिर है। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा रहते थे, भाव सिद्ध महात्मा थे, तत्वज्ञ थे, तत्वज्ञानी थे। अखंडानंद जी महाराज, श्रद्धेय श्री अखंडानंद जी महाराज उनके लिए कहते थे कि ये फड़कता हुआ ब्रह्म है, ये चलता फिरता ब्रह्म है। संत चलता फिरता तीर्थ है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, संत का दर्शन ही मन को निर्मल करने वाला है। तभी कबीर जी ने कहा, दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। और मैं तो सदा कहता हूँ, भाई ऐसे ही पहचाना जाता है संत को। संत को कभी देखकर नहीं पहचाना जा सकता। देखकर पहचानने की चेष्टा करोगे तो आप सदा संत के संग से वंचित रह जाओगे। संत तो अपने आप को छिपा कर, दुरा कर रखता है और भरसक प्रयास करता है स्वयं को छिपा कर रखने का, खबर ना पड़े किसी को कि मैं कौन हूं। तो संत को देखकर नहीं पहचाना जाता है, संत को अनुभव करके पहचाना जाता है। ये गुलाब का पुष्प यहाँ रखा है, अगर कोई कृत्रिम पुष्प यहाँ रख दिया जाए, हो सकता है वो दूर से देखने में इससे भी सुंदर मालूम पड़े, लेकिन एक सुकुमारता, एक सुवास जो इसके पास है वो उस कृत्रिम पुष्प के पास नहीं होगी। और इसकी वास्तविकता को अनुभव करने के लिए आपको पुष्प के निकट आना पड़ेगा, छू कर देखना पड़ेगा, इसे सूंघ कर देखना पड़ेगा कि भाई इसमें वो कोमलता है कि नहीं, इसमें वो सुकुमारता है कि नहीं, इसमें वो सौरस्य है कि नहीं।
तभी आप निश्चित कर पाएंगे कि प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है कि नहीं। हम सब इस संसार में केवल देखे नहीं जाते, अनुभव भी किए जाते हैं। आपको और मुझे कोई महसूस भी करता है, तो हो सके तो संत को अनुभव करिए। संत अनुभव करने के लिए है, संत देखने के लिए नहीं है। संत को देखा जाता है श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से, वहीं से संत की अनुभूति होती है। और संत का अनुभव क्या है कि दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद। यही संत की अनुभूति है, जिसका दर्शन, जिसका सेवन आपको, आपके मन चित्त को प्रभु के थोड़ा पास ले जाए, निकट ले जाए, प्रभु को ले आए आपके पास में। यही संत की महिमा है भाई, यही संत की महिमा है। और यही संत की महिमा भक्तमाल जी गाती हैं। 12 महाभागवतों को नमन करने के बाद श्री नाभाजी महाराज अब श्रीमन नारायण के जो 16 पार्षद हैं उनका पावन स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय, प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत, कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुहृद। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। अब बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर और बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि मोह चित्त वृत्ति तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। श्रीमन नारायण के जो 16 पार्षद हैं उनका स्मरण किया है और प्रार्थना की है उनसे और उनके आराध्य श्रीमन नारायण से कि मेरे मन चित्त की वृत्ति कहाँ रहे, जहाँ आपके पार्षदों का मन चित्त रहता है। आपके पार्षदों का मन चित्त कहाँ रहता है? सतत आपके चरण कमलों की सेवा में। श्रीमन नारायण के पार्षद कैसे हैं? वो आँख से केवल नारायण का ही दर्शन करते हैं, वो कान से केवल श्रीमन नारायण की वाणी का श्रवण करते हैं, उनके हाथ सदा आतुर रहते हैं। सेवक का धर्म क्या है? जैसे श्री हनुमान जी के लिए कहते हैं ना, राम काज करिवे को आतुर। वो सदा लालायित हैं, सेवक कभी थकता नहीं भाई। ये जो 16 पार्षदों का स्मरण किया है, ये 16 पार्षदों का स्मरण अर्थात प्रभु के सेवकों का स्मरण किया है। सेवा की महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। जो पार्षद है, जो सेवक है, वो सदा आतुर है, सदा लालायित है सेवा के लिए। और एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि यदि आप सेवा में हो तो आपको कभी श्रम नहीं होगा। सेवा से हृदय का उल्लास और उत्साह बढ़ता चला जाता है। हाँ, आप सेवा का केवल उपक्रम करते हो, आप केवल सेवा की क्रिया करते हो, मन चित्त की वृत्ति, मन का भाव सेवा में नहीं है तो बात दूसरी है। और मैं कहता हूँ अपने आप को देखना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो अपने आप को ठोक पीट के और सुधारना और संवारना भी चाहिए। इसी के लिए जीवन मिला है, इसी के लिए आप और मैं साधक हुए हैं। स्वयं को ठोक पीट कर सुधारने के लिए तो साधक हुए हैं। साधक का अर्थ यही है जो लगा है अपने आप को योग्य बनाने में, प्रभु के अनुकूल बनाने में। तो आप और मैं भी सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने मन चित्त का दर्शन करते रहिए, आत्मचिंतन करते रहिए, खुद को देखते रहिए, भालते रहिए, परखते रहिए कि भाई कभी कभी हमें सेवा में श्रम तो नहीं होता। अगर सेवा में श्रम होता है ना तो माने सेवा नहीं थी, वो कुछ और था, वो क्रिया मात्र थी, वो क्रिया मात्र थी। सेवा से कभी श्रम नहीं होता। सेवा तो अंतर मन का बल, अंतर मन की शक्ति, अंतर मन की भक्ति की वृद्धि करने वाली है। सेवक का तो उत्साह, बल, ओज, तेज, बुद्धि, श्री सब प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। और श्री गुरुवाणी तो बड़ी ऊंची बात कहती है कि तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम न आवे नेड़े। जो प्रभु का सेवक है उसे तो मृत्यु का भी भय नहीं है, उसे तो किसी की भी चिंता नहीं है। कल भीष्म जी के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया कैसे निश्चिंत अर्जुन है। वो जानते हैं कि कल युद्ध में क्या होने वाला है, पर बिल्कुल निश्चिंत हैं, प्रभु के बल पर निश्चिंत हैं। तो ये जो 16 पार्षदों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है, ये वस्तुतः प्रभु के सेवकों का स्मरण है, सेवा की महिमा है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु मेरे मन चित्त की वृत्ति भी वहीं हो जाए
जहाँ पर आपके इन पार्षदों की चित्तवृत्ति सदा रहती है। अरे उनके मन में केवल एक ही भाव रमण करता है कि प्रभु को कैसे सुख मिले, क्या प्रभु की सेवा करें, कैसे प्रभु के मुख पर प्रसन्नता आ जाए, कैसे प्रभु की मुस्कान और सुंदर हो जाए और मधुर हो जाए, क्या कर दें हम ऐसा हम क्या कर दें जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। यद्यपि प्रभु तो सदा प्रसन्न है, सहज प्रसन्न है, फिर भी सेवक चाहते क्या कर दूं मैं ऐसा, कौन सी ऐसी सेवा कर दूं जिससे प्रभु को एक क्षण की प्रसन्नता मिल जाए, मेरी ओर से मिल जाए। जय विजय का प्रसंग तो आप सब जानते हैं कि जब सनकादिक आ गए, यद्यपि प्रभु की आज्ञा थी कि किसी को भीतर ना आने दिया जाए। हो सकता है माता लक्ष्मी ने कह दिया हो कि भाई प्रभु विश्राम कर रहे हैं और कोई भीतर आए तो नहीं आने देना। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है, दिन भर कोई यहाँ से पुकारता है, कोई वहाँ से पुकारता है। आप ये मत समझना कि प्रभु विश्राम करते हैं, प्रभु को तो एक क्षण का विश्राम नहीं है। आपको और मुझे तो फिर भी सेवा से थोड़ी देर के लिए छूट मिलती है, ठाकुर जी को नहीं मिलती। ठाकुर जी तो सतत अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं और सतत करते रहेंगे। मैं फिर आपको कहूं, कभी मन में ये भाव ना आए कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। कभी मन में ये भाव मत लाइए कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं। अरे प्रभु सेवा करते हैं, भगवान जीव की सेवा कर रहे हैं, भगवान भक्त के भक्त हैं, वो तो सतत भक्त की सेवा में लगे। तो माता लक्ष्मी को कई बार लगता है, उनका निष्कपट अनुराग है श्रीमन नारायण में, उनको लगता है कि भाई प्रभु को भी थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो हो सकता है एक दिन कह दिया जय विजय से, भाई कोई आए तो भीतर नहीं आने देना, कुछ देर विश्राम कर रहे हैं। अब आ गए सनकादिक, अब उनको तो आज्ञा है कि भाई कोई भीतर न जाए। यद्यपि वो भगवान के पार्षद हैं, न तो उनके अंदर अभिमान संभव है, न उनके अंदर कोई और दोष संभव है, वो तो स्वयं नारायण स्वरूप हैं, तभी नारायण के द्वार पर खड़े हैं, वो बैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं, बैकुंठनाथ के सेवक हैं। उनके मन में कोई संत के प्रति, भक्त के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं आ सकता। आज्ञा पालन कर रहे हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आ गए, नहीं जाने दिया भीतर। अब सनकादिक भी थोड़े खींच गए, कह दिया कि अरे प्रभु के और भक्त के बीच में आने वाला तो असुर होता है, तुम जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। अच्छा, ये है भगवान की लीला। न तो जय विजय के मन में कोई अन्यथा भाव आ सकता है, न तो वो संत की अवहेलना कर सकते हैं, और न सनकादिक के मन में क्रोध आ सकता है। जिनकी चित्तवृत्ति सदा रमी है नारायण में, काम क्रोध जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, वो सनकादिक कैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो ये सब है प्रभु की लीला। संसार के, लोक के हित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु भक्तों के माध्यम से ये सब लीला करते हैं। पर जो लीला हुई, और देखो जैसे ही जय विजय को श्राप दिया, नंगे पांव दौड़े आए नारायण कि प्रभु इनका दोष नहीं है, दोष मेरा है, तो दंड का पात्र भी मैं हूँ। प्रभु की करुणा जब सनकादिक ने विचार की तो उनको भी थोड़ा सा मन में संकोच हुआ कि ये हमने आवेश में आकर क्या कह दिया, ये हमने आवेश में आकर क्या कह दिया। तो पर अब ये बात तो हो गई, अब तो ब्रह्म वाक्य है, उसको तो लौटाया जा नहीं सकता। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओगे तो हम भी आएंगे। जब जय विजय जाने लगे तो उन्होंने श्रीमन नारायण से कहा, प्रभु संसार में जा रहे हैं और संसार में तो आपकी माया का पसारा है। संसार क्या है, ये तो आपकी माया का पसारा है। तो बस इतनी कृपा आप हम पर करिएगा कि आपकी माया हमें स्पर्श ना करे और हम बड़ी शीघ्र यहाँ लौट आएँ आपकी सेवा में, क्योंकि आपकी सेवा ही हमारा जीवन है, आपकी सेवा ही हमारा जीवन है। तो प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि प्रेम से हमें पाने का प्रयास करोगे तो 10 जन्म में लौट आओगे, और बैर से हमें पाओगे तो 3 ही जन्म में लौट आओगे। तो जय विजय ने कहा कि प्रभु हमें तो सेवा में शीघ्र लौट कर आने से अर्थ है, प्रेम से हो या बैर से हो, हम तो बैर से भी लौट कर आने को तैयार हैं, पर हमें शीघ्र अतिशीघ्र आपकी सेवा में लौट कर आना है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ठीक है, विचार कर लो, यदि हमसे बैर करोगे तो 3 ही जन्म में लौट आओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार है। और संत तो ये भी कहते हैं, बोले एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई, अब नारायण के मन में लेटे लेटे इच्छा हुई कि भाई युद्ध किया जाए। अब नारायण से युद्ध कौन करे, कौन लड़े, और भगवान का कौन सा युद्ध करने का मन था, बोले मल्ल युद्ध करने का मन है हमारा, तो कुश्ती लड़नी है हमें, अब कौन लड़े भगवान से कुश्ती। तो भगवान ने कहा भाई और तो कोई तैयार नहीं होगा, तो ठीक है, जय विजय से कहा, बोले ठीक है तुम लड़ो।
तो जय विजय ने कहा कि प्रभु अब बैकुंठ में तो क्या लड़ाई झगड़ा करें, लड़ाई झगड़े के लिए तो आपने संसार बनाया है, वहीं चलते हैं। आपको लड़ाई झगड़े का आनंद लेना है, आपको युद्ध का आनंद लेना है, तो हम तैयार हैं, हम प्रस्तुत हैं, पर यहाँ नहीं, ये तो वैकुंठ धाम है, यहीं तो शांति का अखंड वास है, तो यहाँ पर उठापटक करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप चलिए संसार में चलते हैं। तो भगवान ने सारी व्यवस्था बैठाई। ऐसे संत अनेक अनेक प्रभु की लीला का वर्णन करते हैं, पर कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे रखें या वैसे रखें प्रभु अपने भक्त को, अपने सेवक को, पर सेवक सदा प्रभु की सेवा चाहता है। तो ऐसे दिव्य श्रीमन नारायण के पार्षद हैं कि आप और मैं उनकी गति नहीं समझ सकते। आपके और मेरे वश की बात नहीं कि उनके मन की गति क्या है, पर एक बात निश्चित है, वो जो करते हैं वो अपने इष्ट और आराध्य के सुख के लिए करते हैं, वो श्रीमन नारायण की सेवा करने के लिए करते हैं। आए 3 जन्म लिए, सबसे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, फिर उसके बाद रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्त्र। तीनों बार भगवान से युद्ध किए, तीनों बार भगवान को युद्ध का सुख दिए, ऐसा कहूंगा मैं। प्रभु की इच्छा थी कि भाई युद्ध करना है। अब जो परम शक्तिशाली है उससे सीधे सीधे तो कोई युद्ध करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता। प्रभु के सुख के लिए कहा ठीक है प्रभु, आपका युद्ध करने का मन है तो आपसे युद्ध करते हैं। तो ऐसे ये 16 श्रीमन नारायण के पार्षद हैं जिनकी चित्तवृत्ति सदा प्रभु की सेवा में लगी है। और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, हे प्रभु मो चित्तवृत्ति नित तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। मेरी चित्तवृत्ति भी ऐसी हो जाए कि मेरे मन में आपकी सेवा के अतिरिक्त कभी कोई अन्यथा भाव न आए, सतत रहूं आपकी सेवा में। एक और बात मैं आपको यहाँ पर निवेदन करूं कि तन से सदा सेवा में रह पाना शायद संभव न हो, पर मन से आप सदा सेवा में रह सकते हैं। सखी क्या है, सहचरी भाव क्या है? सहचरी भाव अर्थात श्री प्रिया जी की सेवा का मूर्त स्वरूप। उसके मन में सतत श्री स्वामिनी जी की सेवा का भाव है। ये नहीं जानती क्या सेवा करूं, क्योंकि सेवा तो श्री प्रिया जी का मुख देख कर होती है। प्रिया जी की जब जैसी इच्छा होती है तब तैसी सेवा होती है। पर सहचरी के मन का भाव कैसा है कि मैं किसी भी सेवा के लिए बस तत्पर हूं, वो सदा सेवा के लिए प्रस्तुत है। स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरीम आत्मानम किमेह सुकुमारीम नु कलये। वो सदा प्रिया जी के पीछे उनका अनुगमन करती, वो सदा तत्पर है, सदा प्रस्तुत है कि जाने प्रिया जी की कब क्या इच्छा हो जाए, कब कैसी सेवा, कब कैसी सौंज, कब कैसी सामग्री मुझे निवेदन करनी हो। और वो इतनी चतुर है, वो इतनी प्रवीण है, इतनी नागर है कि वो सब समय सब सेवा के लिए प्रस्तुत है। वो सर्वकाल सर्वविध सेवा के लिए तत्पर है, प्रस्तुत है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि इस त्रिलोकी में माया अगर किसी को परास्त नहीं कर सकती तो केवल भगवान के सेवक को नहीं कर सकती। माया का भय प्रभु के सेवक को नहीं है। जिसके हृदय में यह भाव दृढ़ हो जाए कि मैं प्रभु का सेवक हूं, उसको माया से भय नहीं है, उसको काल से भय नहीं है, उसको मृत्यु से भय नहीं है, उसको नष्ट होने का भय नहीं है, उसको क्षय होने का भय नहीं है। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो श्री उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया। उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में है और बड़ा मार्मिक विषय है। तो श्री उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया और जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी उदास थे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव तुम क्यों उदास हो? तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो, तत्वज्ञानी हो, तुम मुझे तत्व से जानते हो, मेरी विजय मूर्ति हो और अद्भुत अगाध तुम्हारा ज्ञान है, एकनिष्ठ तुम्हारी भक्ति है, तुम क्यों उदास हो? क्या तुम्हें मेरी माया से भय लगता है? तो उद्धव जी मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु आपका प्रसाद पाते हैं हम नित्य। यही शब्द है श्रीमद् भागवत में, हे प्रभु आपका प्रसाद पाते हैं हम नित्य। ये जो प्रसादी माला आपने हमें कृपा स्वरूप दी है, ये जो प्रसादी वस्त्र आपके हैं, ये जो प्रसादी अंगराग आप हमें नित्य प्रदान करते हैं, आपके सेवक हैं हम और इस बात का मान है हमें। गोस्वामी जी तो कहते हैं अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री हनुमान जी जब पहुंचे लंका, तो श्री जानकी जी ने कहा कि कैसे लड़ेंगे श्री रघुवीर इस रावण की इस विकट सेना से?
ये निशाचर, ये महामायावी, ये एक से एक दुर्धर्ष शक्तिशाली राक्षस कैसे श्री रघुवीर की सेना आएगी? और रघुवीर की सेना में कौन है? वानर हैं। हनुमान जी बहुत छोटे से थे ना, जब श्री जानकी जी के सन्मुख हुए तो बहुत छोटा सा स्वरूप श्री हनुमान जी को था। तो बोले तुम जैसे वानर हैं सेवा में, अब कैसे लड़ेंगे श्री रघुवीर जी? और जब हनुमान जी ने लंका दहन किया और फिर जब पुनः श्री जानकी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के लिए आए तो कहने लगे कि माँ, मैं तो श्री रघुवीर जी के तरकश का एक तीर मात्र हूँ, मेरे जैसे और मुझसे भी श्रेष्ठ जाने कितने शस्त्र प्रभु के तरकश में है, तो आप घबराइए मत, आप चिंता मत करिए, आपको तो मैं ही लेकर जा सकता हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा आपके लिए, आपको यहाँ से ले जाने के लिए प्रभु को आने की आवश्यकता नहीं, ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कार्य प्रभु करे, ये यश श्री रघुवीर को मिले। और दूसरी ओर श्री जानकी जी ने भी कहा कि मैं भी जानती हूँ, ये लंका दहन के बाद मैं ये जान गई हूँ कि तुम ये कार्य कर सकते हो, पर मैं इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करूँ ये नहीं चाहती। धर्म का मूर्तिवंत स्वरूप श्री जानकी जी हैं, भक्ति का मूर्तिवंत स्वरूप जगदम्बा है। कहने लगी मैं इच्छा से पर पुरुष को छूना नहीं चाहती और चाहती हूँ कि श्री रघुवीर आए और दशानन का वध करके विजयी होकर मुझे लेकर जाए। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ बोलो बोलो, सुन नहीं रहे सब? हाँ, तो कहने लगे उद्धव जी कि प्रभु हम आपके सेवक हैं, आपकी माया से हमें कोई भय नहीं लगता, आपका प्रसाद हम धारण करते हैं। और उद्धव जी ने यही वाक्य कहा, प्रभु आपके प्रसाद के बल पर, यद्यपि ऐसा वाक्य आपको भक्त के मुख से कम सुनने को मिलेगा, पर श्री उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है, आपकी माया से हमें कोई भय नहीं लगता। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पर प्रभु आपके इस मुख चंद्र का दर्शन कैसे होगा? आपके ये जो वल्गु वाक्य हैं, आपकी ये जो मन प्राणों में अमृत घोल देने वाली वाणी है, इसका श्रवण अब हम कैसे करेंगे? पीड़ा इस बात की है, आपके वियोग की पीड़ा है, हमें माया से भय नहीं है, आपके वियोग की पीड़ा है। तो ये जो भाव है सेवा का, मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में इससे श्रेष्ठ कोई और संपत्ति अर्जित की जा सकती है। आपका मेरा जीव के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पद है वो क्या है? कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। और संतों की कृपा से बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, अल्प सा अनुभव है मुझे इस भाव का, इसीलिए मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूँ। एक ये भाव जीवन में स्थिर होते ही सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। इसीलिए वृंदावन के रस रसिक तो इतनी बात कहते हैं कि भोर भये से साँझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। और जिसके जीवन में सेवा है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं भाई। जिसने सेवा के भाव को जीवन में धारण कर लिया, उसके तन मन साधन का सदुपयोग, उसकी सार्थकता, सफलता इससे श्रेष्ठ किसी और विधि से नहीं हो सकती। जिसने सेवा के भाव को जीवन में धारण कर लिया उसने सब साधन कर लिए। सेवा सब साधनों की सिद्धि है, लेकिन सबसे कठोर है ये मार्ग। सबते सेवक धर्म कठोरा। आपको लगता है सेवा में तन देना पड़ता है, नहीं, सेवा में मन देना पड़ता है। अपने मन की इच्छा हो, अपने मन में इच्छा हो, सेवा संभव नहीं है। जब तक अपने मन की कुछ इच्छा बाकी है, जब तक अपने मन में कुछ इच्छा बाकी है, तब तक सेवा संभव नहीं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे निष्काम मति वृंदावन विश्राम। ना अपने मन की कुछ हो, ना अपने मन में कुछ हो, ना अपने मन से कुछ हो। जब प्रियतम के मन में मन मिला दिया जाए, जब प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए, जब कोई क्यों क्या कैसे का विचार ना रहे, जब कोई द्वंद्व ना रहे, वो हृदय है सेवक होने योग्य। पर कल मैंने ये भी कहा था भाई, अब एकदम से तो आप और मैं ऐसे हो नहीं जाएंगे, होते होते होंगे।